बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बायो की प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनानी है और इस तरीके से बनानी है कि आपके कॉपी में से 2x2 यानी टू मार्क्स होते हैं कॉपी के, तो आप 2x2 मार्क्स ले सकें। कितने प्रैक्टिकल्स करने हैं, कितने लिखने हैं और डायग्राम्स कैसे बनानी है और कॉपी का पेज कैसे तैयार करना है, नेम वगैरह कैसे लिखना है, ये मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। पार्ट 1 के एक्सपेरिमेंट्स पे आ जाएं तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि सिर्फ आप प्रोसीजर लिखें, ऑब्जर्वेशन लिखें और रिजल्ट लिखें। आपको फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिकॉशंस आप लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा फालतू लिखते हैं तो आपका ये होता है कि पेजेस भी ज़ाया होते हैं, ऊपर से आपकी मेहनत भी लगती है, टाइम भी वेस्ट होता है। उसकी जगह आप कोई यूज़फुल काम कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने लिखना क्या है, सिर्फ प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट, बस। ये मेरी कॉपी है। मेरा अभी 2023 में मैंने प्रैक्टिकल दिया है, उस हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि मैंने किस तरह से प्रैक्टिकल दिया था। बल्कि इसमें मैं डिटेल्ड वीडियो बना लूँगी कि प्रैक्टिकल किस तरह से था, वाइवा किस तरह से हुआ था। तो इस तरह से वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं ये बताऊँगी कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनानी है, क्योंकि नहीं पता चलता। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। ये पार्ट 1 के एक्सपेरिमेंट्स हैं। इनमें आप फर्स्ट कर लें, फिर आप यहाँ से मैच करते जाइएगा अपनी कॉपी पे ना। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल कर लें, सेकंड कर लें, थर्ड। अच्छा, मैं आपको ये वो प्रैक्टिकल बता रही हूँ जो मुझे मेरे टीचर ने बताए थे और मेरी कॉपी के मार्क्स मुझे पूरे मिले थे। तो 1 2 3 5 6 7 8, उसके बाद 18 पे आ जाए, फिर ठीक है, फिर 18 पे आ जाए, फिर 19 करना है, फिर 21 करना है, 22 करना है, फिर 23 करना है, 24 करना है। अच्छा, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो मुझे ये जो है ना, ये जो है ये कंटेंट लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकल नंबर नहीं है ये, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता रही थी बिकॉज मैंने साइड पे जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो लिख के रखे हुए हैं। तो आपने ये वाला पेज नहीं निकालना, आपने ये वाला पेज निकालना है। ये इल्मी की बुक है और ये पेज नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने ये वाला निकालना है, इस पर सारे लिखे हुए हैं कि जैसे 1 के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर इस तरह से ये प्रैक्टिकल नंबर है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट है, यानी वो आपके टॉपिक्स हैं, समझ लें, ठीक है। तो 1 2 3 5 6 7 8, फिर 8 के बाद नेक्स्ट 15 16 ये सारे छोड़ दें। 18 पे आ जाए, 19 पे आ जाए, 21 पे आ जाए, 22 पे आ जाए, ये भी कर लें, और 23 24 25 और 27 30 31 32। फर्स्ट ईयर के आपने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट लिखने हैं कॉपी पे, ठीक है। इसके अलावा आपने लिखने नहीं है, क्योंकि यानी ज़्यादा आप करेंगे तो आपका वो जो टाइम है जो ज़ाया हो रहा है वो आप किसी और अच्छे काम में याद करने में इस्तेमाल कर लें। तो सिर्फ ये आपने प्रैक्टिकल लिखने हैं और प्रैक्टिकल्स नहीं लिखने, ठीक है। सिर्फ ये गिने चुने प्रैक्टिकल्स हैं, आप ये लिखें। सो ये मैं आपको सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल 10 का जैसे आपको मैं एक पैटर्न बताना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी अगर मैं कोई और पेज खोलती तो उस पर मेरे टीचर का सिग्नेचर हुआ है तो वो मैं शो नहीं करा सकती ना कि उनके इस तरह, फिर वो मसला बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल का नेम लिखना है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नेम लिखा हुआ है, तो ये जिस बच्चे की कॉपी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा हो गया है, लेकिन आपने ये ठीक करना है। आपने प्रैक्टिकल नंबर यहाँ नहीं लिखना, आपने एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। जैसे ये मैंने अब खोल लिए, वो जो था वो थोड़ा सा पेज मैंने इस वजह से खोला था कि वहाँ पे टीचर के सिग्नेचर नहीं हुए थे, वो मैंने कर दी, उस पेज पे थोड़ी गलती हो गई थी। तो ये बिल्कुल आपने ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट का नेम लिखना है, एक्सपेरिमेंट का नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर एक्सपेरिमेंट का नेम लिखना है, ठीक है। फिर आपने लिखना है प्रोसीजर और मटीरियल, बस मटीरियल और प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। आपने इस जो लाइन पेज है ना, इस लाइन पेज पे आपने डायग्राम नहीं करनी, आपने ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी, ठीक है। इस पर जस्ट आपने यानी आपने मटेरियल और प्रोसीजर, और इस पेज पे लाइन पेज पे और कुछ भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे नंबर लिख लिया, यहाँ पे नाम, और यहाँ पे मटेरियल और ये प्रोसीजर, ठीक है। अब जब हम ये आ गया लाइन पेज का काम है, ठीक है। अब आपने प्लेन पेज पे पेंसिल से काम करना है और आपने थोड़ा सा भी पेन यूज़ नहीं करना, हेडिंग के लिए भी यूज़ नहीं करना।
बिकॉज़ मुझे भी सख्ती से बना था कि प्लेन पेज पे हमें पेन यूज़ नहीं करना, ठीक है। मार्जिन लाइन आप देख लें लगानी है, यहाँ पे भी इस तरह से लगानी है। डायग्राम बनानी है सबसे पहले, उसके बाद डायग्राम के नीचे जो भी उन्होंने दी हुई होती है, उसके बाद डायग्राम के बाद आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन अमूमन होती तो नहीं है, वो तो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में होती है, लेकिन आपने अगर है तो यहाँ पे ही लिखनी है। कैलकुलेशन भी यहाँ पे लिखनी है, आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है और कैलकुलेशन अगर है तो, नहीं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन इधर लिखनी है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट नहीं था, लेकिन रिज़ल्ट भी आपने इधर ही लिखना है, ठीक है। बायो का अमूमन रिज़ल्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपकी कॉपी पे है तो आपने रिज़ल्ट भी प्लेन पेज पे ही लिखना है, ठीक है। लाइन पेज पे नहीं लिखना, और वो भी पेंसिल से ही लिखना है, हेडलाइन भी नहीं दी। आप ये समझ लें कि ये जो ये है ना प्लेन पेज, आपने इसके ऊपर पेन का यूज़ करना ही नहीं है, आप कुछ भी लिख लें, ठीक है। और राइटिंग आपने बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग करनी है, ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी। और प्रैक्टिकल्स आप करें कि आपकी थोड़ी कॉपी भरी भरी लगे, बिल्कुल खाली खाली कॉपी ना लगे। और दूसरी बात ये भी, अक्सर बच्चों को ये होता है कि पूछते हैं कि कॉपी वापस देते हैं तो नहीं देते, तो ये होता है कि उनकी मर्ज़ी होती है। अगर एग्ज़ामिनर अच्छा हो तो वो कॉपी वापस भी दे सकता है। कुछ एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो कॉपी नहीं देते वापस, कुछ जो होते हैं कहते हैं कि फाड़ के दे देते हैं। ये मेरी भी इन्होंने कॉपी फाड़ दी है ये, और ये इस तरह से उन्होंने मेरी कॉपी फाड़ दी है, बिकॉज़ ये शायद आगे यूज़ ना हो सके, इस वजह से फाड़ते होंगे। तो सारे बच्चों की कॉपीज़ वो इसी तरह से फाड़ा था, जो भी वहाँ पे सर थे वो इसी तरह से फाड़े थे। हर एक की कॉपी थोड़ी थोड़ी फाड़ के ना यूँ करके वो दे रहे थे, तो ये उन्होंने मेरी भी फाड़ दी है कॉपी। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जब यहाँ से फट गई तो फिर यही है ना कि आगे ये किसी और के लिए यूज़ नहीं हो सकती, या वो बस इसका यहीं तक काम था, अभी नकारा हो चुकी है। ये आप पेपर पैटर्न देख रहे हैं, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही साथ अपना पेपर भी शेयर करूंगी जो मैंने पेपर दिया था, और ये भी शेयर करूंगी कि पेपर किस तरह से हुआ था, आया कि उन्होंने परफॉर्म करवाया था या नहीं करवाया था, और चिटिंग हुई थी नहीं हुई थी। अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और आपको भी मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स दूँगी, टिप्स दूँगी, जिससे आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी लाजमी देखिएगा, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और पेपर के लिए क्या याद करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।